बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए यानी अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए हमने लास्ट वीक में मेथड पढ़ा था। वो था आयलर्स मेथड। इसके दो और मेथड हम पढ़ेंगे। एक है मॉडिफाइड आयलर मेथड और वही हमारा जो इस वीडियो में जो जिस मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे वो वही है जिसका मैंने अभी नाम लिया है मॉडिफाइड आयलर मेथड। इंट्रोडक्शन ये सेम लिखा हुआ है पिछले मेथड का, क्योंकि सेम टाइटल के अंडर चीज़ें आ रही हैं। सिर्फ मेथड का फ़र्क है, बाकी जो इसकी थ्योरी है यानी कि कौन सी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और हम क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसे हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ रूट न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेट रूट जो है वो हमने फाइंड किया था। 4 मेथड हमने पढ़े थे और चारों का जो काम है वो एक ही था कि नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट जो है वो उसकी अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना। तो ये भी यही है कि सेम प्रॉब्लम है। ये लास्ट टाइम ये समझा दिया था, समझाया हुआ है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये सामने है, रिकॉल ज़रूर कर लें, पिछले आपने नोट्स भी बना रखे होंगे। अब ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एक इंटरवल है रियल लाइन के ऊपर टाइम का या स्पेस है तो स्पेस का ए से लेके बी तक का एक इंटरवल है और स्टार्ट हम ले रहे हैं ए से, यानी ए पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन जो कि वाई है उसकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेके चलते हैं और फिर जो है वो स्टेप्स की शक्ल में जो है वो सॉल्यूशन कंप्यूट करते हुए हम बी पॉइंट तक पहुँच जाते हैं और स्टॉप कर देते हैं। ये प्रॉब्लम वही है, सेम है, सिर्फ जो है वो इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। ये सारा जो इसकी स्ट्रेटजी है इसको सॉल्व करने की, इसमें इसको मैंने चूँकि ये अगला लेक्चर है इसको मैंने वैसे का वैसे लिखा रहने दिया है। इसको अगर किसी ने रिकॉल करना है तो पिछला लेक्चर सुन लें, उसमें इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है अच्छे तरीके से। आगे है अब ये आयलर मेथड डेरिवेशन, ये वही लिखा हुआ है, ये रिपीट कर दिया है मैंने ताकि चूँकि ये आगे मॉडिफिकेशन हमने करनी है तो ये स्लाइड भी मैंने लिखी रहने दी है। क्या था आयलर मेथड, हमने टेलर सीरीज़ की जो है वो हमने कहा था कि टेलर सीरीज़ आप ये ले लें इस वाई सॉल्यूशन के हवाले से, वाई फंक्शन के हवाले से, जिसका हम सॉल्व जिसका ये जो ऊपर प्रॉब्लम है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसकी जो सेकंड डेरिवेटिव और हायर टर्म्स वाली जो कि इस अकेली एक टर्म में बंद कर दी गई हैं, इसको जो है वो आप टर्मिनेट कर दें, उड़ा दें, तो आपके पास जो स्कीम बचती है वो ये वाली बचती है कि ये जो है ये कट जाएगा, तो आपके पास ये लीनियराइजेशन वाली जो है ये आपको बचेगी। तो यहाँ पे जब आप इसको काट देंगे आखिरी टर्म्स को, हायर टर्म्स को, तो यहाँ पे आप जो है वो अप्रॉक्सीमेशन का साइन आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये आयलर मेथड है, ये पिछला एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब ये एग्जांपल्स ये वैसे के वैसे, तो मॉडिफिकेशन जो है वो, अब ये जो मॉडिफाइड आयलर मेथड है इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये आपका जो है वो इनिशियल सॉल्यूशन है और आपने जो है वो W जो फाइंड किया था लास्ट टाइम, W ये W नॉट है और I इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप n -1 डालें तो आपके पास ये अगले W आते जाएंगे, यानी W1 0 डालेंगे तो यहाँ पे I की जगह पे 0 डालेंगे तो W1 आ जाएगा। W1 W2 W3 ये सारे आपके कंप्यूट होते जाएंगे और आपने इसको अगर कैप्चर किया है तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, ये अब इसमें फ़र्क सिर्फ ये है पिछले और इसमें कि WI+1
जो कंप्यूट करने का फार्मूला है मॉडिफाइड आयलर मेथड में, ये चेंज हो गया है। सिर्फ इतना फ़र्क है। अच्छा, ये फार्मूला है मॉडिफाइड आयलर मेथड का, और आयलर एक्सक्यूज मी, आयलर मेथड का क्या था? वो था WI+1 विच इज़ इक्वल टू WI प्लस HF(TI)WI, ये फार्मूला था। और अगर आप ये थोड़ा सा गौर करें तो ये मैं इसको अंडरलाइन करने लगा हूँ किसी एक चीज़ को। ये जो सर्कल किया हुआ है मैंने, ये एक अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये जिसको चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया है अभी, क्या ये वही नहीं है जो कि ये मैंने नीचे कमेंट्स की शक्ल में जो है ये मैंने लिखा है? क्या ये वही चीज़ नहीं है? बिल्कुल ये वही चीज़ है। अब अगर ये वही चीज़ है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अब दोबारा मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ कि ये जो अंडरलाइन की हुई चीज़ है, ये वही WI+1 है जो कि आयलर मेथड वाला है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप इसको थोड़ी देर के लिए अगर काट दें तो ये बन जाएगा F(TI+1) एंड WI+1। और इधर क्या है, F(TI)WI, इन दोनों को ऐड किया और बाहर जो है वो 2 से डिवाइड कर दे। एक्चुअली ये हमने दो मुख्तलिफ जो है ना वो लेके उसकी एवरेज कर ली है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, H बाहर वैसे ही है। ये मॉडिफिकेशन है उसमें। अच्छा, अब ये इसको आगे मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ORR, ये अभी जो मैंने बात ऊपर सारी की है इसके हवाले से वही कुछ लिखा हुआ है। ORR W0, ये इनिशियल सोल्यूशन हो गया आपका। ये वो जो WI+1, आप ये देखें कि ये मैंने जो अभी रिप्लेस किया था ये WI+1 है। और यानी अब आप या तो इस शक्ल में फार्मूला लिख लें, ये जो ऊपर ये मैं इसको थोड़ा सा और विजिबल करता हूँ, या तो आप इसको इस शक्ल में कहेंगे कि ये फार्मूला है उसका मॉडिफाइड आयलर मेथड का, या फिर आप ये कह सकते हैं आप इस शक्ल में लिख लें जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस शक्ल में लिख दें और कहें कि वेयर WI+1 इज इक्वल टू दिस। ये जो ओनली फॉर RHS, देखें WI+1 इस जगह पे, ये जिसको मैं भी टिक कर रहा हूँ, ये अगर आपके लिए विजिबल है, यहाँ पे WI+1 भी मौजूद है, और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे भी WI+1 मौजूद है। लेकिन ये जो वेयर के लिए हमने लिखा है, वेयर WI+1 इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज़ ओनली फॉर राइट हैंड साइड। अच्छा, अब ये क्यों है राइट हैंड साइड, या जो भी है ये मैं इसको वो करता हूँ। अभी आप देखें कि जो आप इस स्कीम को अगर आप देखते हैं, इसमें आप का जो WI+1 फाइंड करने का फार्मूला है वो यही वाला फार्मूला है, या यहाँ से ऊपर वाले से देखें तो यही वाला है। छोटा सा पॉइंट है, एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और इसमें कुछ भी नहीं है, सारी वही कैलकुलेटर वाली कंप्यूटेशन है। मेन जो है वो इसको पॉइंट को समझने की जो है वो ज़रूरत है। अब आप देखें कि ये जो फार्मूला है जिसको हम कंप्यूट करने की बात करें, मैं इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसका नाम जो है वो A रख देता हूँ। तो इसमें देखें कि WI+1 हम फाइंड कर रहे हैं, और WI+1 राइट हैंड साइड पे यूज़ भी कर रहे हैं। भाई एक चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं, और तो फिर वो यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पे? भाई वो तो यूज़ कर ही नहीं सकते। फाइंड जो करनी है अननोन है, अननोन है। I+1 आई को 0 पुट करें ना, अब जब आप स्टार्ट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल W0 पे मौजूद है, और यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ पे भी W1 आएगा, यहाँ पे W0 आएगा, और यहाँ पे W1 आएगा। यानी हम W1 जो है वो फाइंड भी करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे उसकी वैल्यू भी हमें चाहिए। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेथड। क्या कहते हैं?
इम्प्लिसिट मेथड, यानी जो वैल्यू यूज़ करनी है वो भी जो है वो जो वैल्यू चाहिए वही यूज़ भी हो रही है। तो फिर इस इम्प्लिसिटी को ख़त्म करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, ये फिर वेयर वाली जो लाइन है नीचे वाली, ये आपको फिर अब क्लियर हो गई होगी कि ये क्या है। कि राइट हैंड साइड पे ये मैं इसको ज़रा मिटाता हूँ दोबारा से, कि जो ये वाली जो वैल्यू आपको चाहिए थी, एक्चुअली आप क्या कर लेंगे, वो आप आइलर मेथड, जो पिछला मेथड आपने पढ़ा आइलर मेथड, उसकी स्कीम जो है वो यूज़ कर लेंगे इस राइट हैंड साइड वाली के लिए। यानी ये फिर इसके लिए फर्स्ट स्टेप का सॉल्यूशन बन जाएगा। और जब आप ये वाली वैल्यू आप, ये मैं दोबारा करता हूँ, ये एक तरह से फर्स्ट स्टेप बन जाएगा सॉल्यूशन का। और यही वाली जब चीज़ आप यहाँ पे आके यूज़ करेंगे, अब ये आपके लिए WI+1 नोन हो गया, या उसकी एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आ गई, आइलर मेथड से आ गई। तो ये वाली चीज़ जो है वो आप यहाँ पे आके पुट कर देंगे, और ये सारा जो है वो कंप्यूट करके, तो आप जो है वो जब असाइन करेंगे, यानी आप यूँ समझ लें आपके पास W1 दो आ जाएंगे, एक W1 आइलर मेथड से आ जाएगा, और वही वाला W1 जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो फिर जो है वो आप जब कंप्यूट करेंगे सारा, तो W1 फिर ये वाला भी आपके पास कंप्यूट हो जाएगा। तो ये मॉडिफाइड वैल्यू जो है वो होगी। नीचे इसको मज़ीद यही जो बात मैंने अभी लिखी है, इसको मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। क्या है, W0 इनिशियल सॉल्यूशन है, और WI+1 जो है वो ये वही आइलर मेथड वाली स्कीम हो गई कि पहले ये आप कंप्यूट कर लें, और ये फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन होगा, और इसका नाम जो है वो आइलर मेथड है। और फिर यही जो है वो WI+1 RHS के ऊपर नीचे वाली इक्वेशन के यहाँ पे यूज़ कर लें, और ये सारा जब आप कंप्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल I=0 के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास W1 होगा। तो W1 जो है वो यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे, ये मैं इसको वो कर रहा हूँ। तो ये फिर जब आप कंप्यूट करेंगे तो ये वाला जो राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला है, तो ये भी आपके पास W1। तो दो W1 होंगे, एक W1 आइलर मेथड से, और दूसरा W1 जो है वो यूँ समझ लें इस इक्वेशन में जब उसको पुट करेंगे, और जब आपके पास कंप्यूट हो के आएगा, तो वो फिर मॉडिफाइड वैल्यू होगी। ये एक बस स्ट्रेटजी है, आपको ये समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर समझ नहीं आई तो फिर वीडियो को रिवाइंड करें, वापस जाएं, और फिर दोबारा से मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये कुछ डाटा है किसी क्वेश्चन के हवाले से, ये किताब में दिया हुआ था, मैंने दे दिया, आप भी इसको अगर वेरीफाई करना होगा। एक्सरसाइजेस ज़रूरी नहीं है, मुख्तलिफ और क्वेश्चंस भी होंगे। आप किताब ये जो बिल्टन एंड फेयर की जहाँ से मैं ले रहा हूँ, वहाँ पे आप इसको और क्वेश्चंस भी आप ले सकते हैं, वरना आप यही क्वेश्चंस जो आइलर मेथड के ज़रिए मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, और टाइटल में भी आइलर मेथड ही लिखा हुआ है, तो आप यही वाले क्वेश्चन किससे सॉल्व कर लें, मॉडिफाइड आइलर मेथड के ज़रिए। किससे कर लें, मॉडिफाइड आइलर मेथड। और जो तीसरा मेथड पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह अगली उसमें लेक्चर में, तो उसको भी आप जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस को उनके लिए कर लें, ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको जो है वो यही जो एग्ज़ाम्पल पीछे सॉल्व की गई थी, ये आइलर मेथड वाली, आप एग्ज़ाम्पल सॉल्व जो पिछले उसमें दी गई थी, आप इसी को अब वाले मेथड से भी इसी को जो है वो आप सॉल्व कर लें।
अगर आपको इसमें मसला आए तो फिर आप मुझे बताइएगा कि ये जो एग्ज़ाम्पल सॉल्व्ड है उसको मैं आइलर मेथड के ज़रिए जो है वो आपको कागज़ के ऊपर लिख के और वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ये कैलकुलेटर का काम है, ये वाला आपने काम किया हुआ है पहले। W1 फॉर एग्ज़ाम्पल आप फाइंड कर रहे हैं, W1, तो ये इतना काम W1 के लिए किया हुआ है और फिर ये इजाफी इक्वेशन जो है ये उसी W1 के लिए आपने सॉल्व करनी है। अब जब आप अगले स्टेप पे जाएंगे W2 के लिए, तो आपके पास जो W1 है वो कौन से वाला होगा? आपके पास दो W1 है, एक ये वाला भी मौजूद है, ये वाला भी मौजूद है, तो मॉडिफाइड वैल्यू ये वाली है, इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है। तो इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन को लेके फिर आप W2 वाला काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो W2 में भी फिर उसी तरह से है कि आप एक दफ़ा जो है वो W2 आइलर वाला कंप्यूट करेंगे यहाँ से फॉर आई इज इक्वल टू 1, तो W2 एक कंप्यूट यहाँ से करेंगे और फिर W2 यहीं पे पुट करके उसको इम्प्रूव कर लेंगे, W2 की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। फिर आप W3 पे चले जाएंगे, उसके लिए इम्प्रूव्ड वैल्यू W2 की यूज़ करेंगे और फिर उसको इम्प्रूव करेंगे। इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो पिछले वाले में आपने जब इसको डिस्क्रिटाइज किया था, स्टेप बनाए थे, मैं ये जगह बना के तो आपके पास जो है वो T0 क्या बना था, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे थे। T1 आपका जो है वो चूँकि H 0.5 था तो T1 आपका 0.5, T2 आपका 1 हो गया, T3 आपका 1.5 हो गया और T4 आपका 2 हो गया। तो ये T तो सारे इसी तरह से बन जाएंगे। W सिर्फ कंप्यूट करने की स्ट्रेटजी जो है वो आपको बता दी है कि इसमें सिर्फ इतनी तब्दीली होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।